हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड। ओके, आज का हमारा टॉपिक है डिडक्टिव और इंडक्टिव, यानी कि निगमनात्मक और आगमनात्मक मेथड। सबसे पहले पढ़ेंगे डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में। डिडक्टिव रीजनिंग इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ वैलिड रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग और deductions starts out with a general statement or hypothesis and examines the possibilities to reach a specific logical conclusion according to California State University. The scientific method uses deduction to test hypotheses and theories. In deductive inference, we hold a theory and based on it, we make a prediction of its consequences. That's we predict what the observation should be if the theory were correct. Okay. We go from the general, the theory, to the specific, the observation, said Dr. Sylvia Wasserthal, Smoller, a researcher and professor emeritus at Albert Einstein College of Medicine. Okay. Deductive reasoning usually follows steps. First, there is a premise, then a second premise, and finally an inference. A common form of deductive reasoning is the syllogism, in which two statements, a major premise and minor premise, reach a logical conclusion. देखिए, जो डिडक्टिव को बोलते हैं निगमनात्मक तर्क। ओके, जो डिडक्टिव रीजनिंग बेस्ड रीजनिंग का एक मूल रूप है। कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के अनुसार डिडक्टिव रीजनिंग या डिडक्शन एक सामान्य कथन या परिकल्पना के साथ शुरू होता है और एक विशिष्ट तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने की संभावनाओं की जांच करता है। परिकल्पना और सिद्धांतों का परीक्षण करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति कटौती का उपयोग करती है। निगमनात्मक अनुमान में हम एक सिद्धांत रखते हैं और इसके आधार पर हम उसके परिणामों की भविष्यवाणी भी करते हैं, यानी हम भविष्यवाणी करते हैं कि सिद्धांत सही होने पर अवलोकन क्या होना चाहिए। हम सामान्य से जाते हैं सिद्धांत विशिष्ट अवलोकन। डॉक्टर सिल्विया वास्टेथल स्मॉलर, एक शोधकर्ता और अल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज ऑफ मेडिसिन में प्रोफेसर अमेरिटा, ने कहा, निगमनात्मक तर्क आमतौर पर चरणों का पालन करता है। सबसे पहले एक आधार है और फिर उसका दूसरा आधार भी है और अंत में एक अनुमान है। निगमनात्मक तर्क का एक सामान्य रूप है न्यायशास्त्र, जिसमें दो कथन, एक प्रमुख आधार और एक छोटा आधार, और हम तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए, आधार ए बी है के बाद एक और आधार हो सकता है, ये सी है, और उन बयानों से निष्कर्ष निकलता है। निगमनात्मक तर्क का परीक्षण करने के लिए सियोलिज्म को एक अच्छा तरीका माना जाता है। ओके, Deductive approach represents a more traditional style of teaching in that the grammatical structures or rules are dictated to the students first, a more effective and time-saving way. Under certain circumstances, namely monolingual classes, the students learn a rule and apply it only after they have been introduced to the rule. For example, if the structure to be presented is present perfect, the teacher would begin the lesson by saying, "Today we are going to learn how to use the present perfect structure." Then the rules of present perfect structure would be outlined and the students would complete exercise in a number of ways to practice using the structure. This approach, the teacher is the center of the class and is responsible for all of the presentation and explanation of the new material. Okay? निगमनात्मक दृष्टिकोण शिक्षण की एक अधिक पारंपरिक शैली का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें व्याकरणिक संरचनाएं या नियम पहले छात्रों के लिए निर्धारित होते थे। कुछ परिस्थितियों में एक अधिक प्रभावी और समय बचाने वाला तरीका, यानी मोनोलिंगुअल कक्षाएं। इस प्रकार छात्र नियम सीखते हैं और नियम से परिचित होने के बाद ही इसे लागू करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि प्रस्तुत की जाने वाली संरचना एकदम सही है तो शिक्षक ये कहकर पाठ शुरू करेंगे, आज हम सीखेंगे कि वर्तमान पूर्ण संरचना का उपयोग कैसे किया जाए।
फिर वर्तमान पूर्ण संरचना के नियमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी और छात्र संरचना का उपयोग करके अभ्यास करने के लिए कई तरीकों से अभ्यास को पूरा करेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, deductive inference conclusions are certain provided the premises are true. It's possible to come to a logical conclusion even if the generalization is not true. If the generalization is wrong, the conclusion may be logical, but it may also be untrue. For example, the argument all wild men are grandfathers Harold is bald. Therefore, Harold is a grandfather is valid logically, but it is untrue because the original statement is false. Okay. For example, all men are mortal. Harold is a man. Therefore, Harold is mortal. More deductive reasoning to be sound, the hypothesis must be correct. It is assumed that the premises all men are mortal and Harold is man are true. Therefore, the conclusion is logical and true. In deductive reasoning, if something is true of a class of things in general, it is also true for all members of that classes. Okay. Next है इंडक्टिव रीजनिंग यानी आगमनात्मक तर्क। इंडक्टिव रीजनिंग इज द अपोजिट ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। ये क्या है? डिडक्टिव रीजनिंग का बिल्कुल अपोजिट है। इंडक्टिव रीजनिंग मेक्स ब्रॉड जनरलाइजेशन फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। Basically, there is data then conclusions are drawn from the data. This is called inductive logic according to Uttar State University. In inductive inference, we go from the specific to the general. We make many observations, discern of pattern, make a generalizations and infer an explanations or a theory. In science, there is a constant interplay between inductive reasoning and deductive inference until we get closer and closer to the truth, which we can only approach but not ascertain with complete certainty. An example of inductive logic is the coin pulled from the bag is a penny. That coin is a penny. A third coin from the bag is penny. Therefore, all the coins in the bag are pennies. Okay? आगमनात्मक तर्क जो है वो निगमनात्मक तर्क के विपरीत होता है। आगमनात्मक तर्क विशिष्ट टिप्पणियों से व्यापक सामान्यीकरण करता है। ये मूल रूप से एक डेटा है, फिर डेटा से एक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी के अनुसार इसे आगमनात्मक तर्क भी कहा जाता है। आगमनात्मक अनुमान में हम विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, ओके, और निगमनात्मक से सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं। हम कई अवलोकन करते हैं, एक पैटर्न को समझते हैं, एक सामान्यीकरण करते हैं और एक स्पष्टीकरण या सिद्धांत का अनुमान लगाते हैं। बास्केथिल स्मॉलर ने लाइफ साइंस को बताया, विज्ञान में आगमनात्मक अनुमान यानी अवलोकन के आधार पर और जो निगमनात्मक होता है वो सिद्धांत के आधार पर के बीच एक निरंतर परस्पर क्रिया होती है जब तक कि हम सत्य के करीब और करीब नहीं पहुंच जाते, जिसे हम केवल दृष्टिकोण कर सकते हैं लेकिन पूरी निश्चितता के साथ पता नहीं लगा सकते। ओके, आगमनात्मक तर्क का एक एग्जाम्पल है, जो सिक्का मैंने बैग से निकाला वह एक पैसा है। वह सिक्का एक पैसा है, बैग से एक तीसरा सिक्का भी एक पैसा है, इसलिए बैग में सभी सिक्के पैसे हैं। तो क्या हो गई? आगमनात्मक तर्क। Even if all the premises are true in a statement, inductive reasoning allow from the conclusion to be false. Here's an example. Harold is a grandfather. Harold is bald. Therefore, all grandfathers are bald. The conclusion does not follow logically from the statements. Inductive reasoning has its place in the scientific method. Scientists use it to form hypotheses and theories. Deductive reasoning allows them to apply the theory to specific situations. Okay.
Inductive approach represents a different style of teaching where the new grammatical structures or rules are presented to students in a real language context. The student learn the use of the structure through practice of the language in context. The students learn the use of the structure through practice of the language in the context and later realize the rules from the practical examples. For example, if the structure to be presented is the comparative form, the teacher would begin the lesson by drawing a figure on the board and saying, "This is Jim, he is tall." Then the teacher would draw another taller figure next to the first saying, "This is a Will. He is taller than Jim." The teacher would then provide many examples using students and items from the classrooms. Famous people are anything within the normal daily life of the students to create an understanding of the use of structure. The students repeat after the teacher after each of the different examples and eventually practice the structure meaningfully in groups of pairs. देखिए, जो आगमन दृष्टिकोण शिक्षण की अलग शैली का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ छात्रों को वास्तविक भाषा संदर्भ में नई व्याकरणिक संरचना या नियम प्रस्तुत किए जाते हैं। छात्र संदर्भ भाषा के अभ्यास के माध्यम से संरचना का उपयोग सीखते हैं और बाद में व्यवहारिक उदाहरणों से नियमों का एहसास कराते हैं। उदाहरण के लिए यदि प्रस्तुत की जाने वाली संरचना तुलनात्मक रूप है तो शिक्षक बोर्ड पर एक आकृति बनाकर पाठ की शुरुआत करेगा और कहेगा कि वह जिम है, वह लंबा है। फिर शिक्षक पहली कहावत के आगे एक लंबा आंकड़ा खींचेगा। ओके, in both approaches, the students practice and apply the use of the grammatical structure, yet there are advantages and disadvantages to each in the classroom. The deductive approach can be effective with the students of a lower level who are beginning to learn the basic structure of the language, or with students who are accustomed to a more traditional style of learning and expect grammatical presentations. The deductive approach, however, is less suitable for upper level language students for presenting grammatical structure that are complex in both form and meaning, and for classrooms that contain younger learners. Okay, thank you for watching.